हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे। चलिए, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। ओके, आज ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो कल यानी आपका 22 फरवरी को जो हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है, आप एकदम गांठ बांध लीजिए, ठीक ना। ये आपको क्योंकि 100% ऑब्जेक्टिव आपको देगा, यानी 100 ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा, ठीक ना। तो किसी तरह से आप 10 से 15 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ओके, तो चलिए देखेंगे प्यारे। पहली का ये बस ओनली वन, ये हेडिंग खाली जानते रहिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। आपको वहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आपको ऐसे दे सकता है, ठीक ना। और क्वेश्चन पूछ सकता है, ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक ना, ये कैसी विद्या, ये तो निबंध है। क्या है ये? निबंध है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो ये आपका क्या चीज़ है? निबंध है। ओके, आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नहीं, वही सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ 2 आपको दिख रहे हैं, क्वेश्चन ही नहीं समझ लीजिए। ये नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, वो लिखे हैं 20 के दांत, ठीक ना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 20 के दांत के लेखक कौन है, तो वो है नलिन बिलोचन शर्मा जी है। और आपसे ये पूछ देगा कि 20 के दांत ये है क्या, तो 20 के दांत जो है ये कहानी है, ठीक ना। 20 के दांत आपको मदन वाला पता होगा, कासू वाला, खोखा वाला, ठीक ना। सेकंड है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जो लिखे हैं भारत से हम क्या सीखे, आपको दे देगा कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है, तो मैक्स मूलर। ये भारत से हम क्या सीखे ये क्या है, तो ये है मेरे प्यारे भाषण है। क्या है? भाषण है, ये स्पीच दिया हुआ है। चौथा आपको दिखाई दे रहा होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है, ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है? आपका ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। मेरी बातों को गांठ बांध करके चलते रहिएगा ना, ठीक है। तो आपको 10 से 15 नंबर कोई रोकने नहीं जा रहा है। ओके, सेकेंड देखेंगे, और सॉरी नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपको 5 नंबर दिखाई दे रहा होगा गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य, ये गुणाकर मूल्य जो लिखे हैं ये नागरी लिपि लिखे हैं। क्या लिखे हैं? नागरी लिपि। नागरी लिपि के लिखे हैं गुणाकर मूल्य। यह नागरी लिपि क्या है मेरे प्यारे, तो यह है निबंध है। क्या है? निबंध है। ओके, एक एक पॉइंट को आप क्लियर करते चलिए, ठीक है। अगला है अमरकांत। आपसे दे देगा कि बहादुर। बहादुर जो है इसके लेखक कौन है, तो बहादुर के जो लेखक है वो हैं अमरकांत। कौन है? अमरकांत। और ये अमरकांत जो है लिखे हैं बहादुर, तो ये बहादुर है क्या भाई, तो यह एक कहानी है। बहादुर क्या है? एक कहानी है। ओके, अगला देख रहे होंगे आप परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, ये परंपरा का मूल्यांकन के लिखे हैं, तो ये परंपरा का मूल्यांकन जो लिखे वो रामविलास शर्मा जी लिखे हैं। और ये रामविलास शर्मा जो परंपरा का मूल्यांकन लिखे, यह क्या है, तो यह एक निबंध है। क्या है? यह एक निबंध है, ठीक है। अगला आपको दिखाई दे रहा होगा पंडित बिरजू महाराज, ठीक ना। पंडित बिरजू महाराज, ये पंडित बिरजू महाराज ये क्या लिखे हैं, तो ये लिखे हैं आपका जीत जीत मैं निरखत हूँ। और जीत जीत मैं निरखत हूँ ये एक साक्षात्कार है, यानी इंटरव्यू है, ठीक ना। इनके ही शिष्या जो हैं वो क्या हुआ है कि बिरजू महाराज का इंटरव्यू ली है, ठीक है। जीत जीत मैं निरखत हूँ, मैंने जितना जीतता हूँ उतना ही निरखता हूँ, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज। अगला है अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी क्या लिखे? अभिन्यो। अभिन्यो क्या है? एक शहर है, ठीक है। और ये क्या है? यह ललित रचना है। क्या है? ललित रचना है। अशोक वाजपेयी क्या लिखे हैं? अभिनव लिखे हैं। अभिनव क्या है? एक ललित रचना है। अगला आपको दिखाई दे रहा होगा विनोद कुमार शुक्ल। ये विनोद कुमार जो शुक्ल हैं ये क्या लिखे हैं? मछली। और मछली क्या है? एक कहानी है। क्या है? मछली आपका क्या है? कहानी है। ओके, अगला आपको दिखाई दे रहा होगा नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत जो है यह एक व्यक्ति चित्र है, ये लिखे है यतीन्द्र मिश्र। और नौबत खाने में इबादत ये किनके है, तो शहनाई, भारत रत्न शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के द्वारा उन्हीं के बारे में लिखा गया है, ठीक ना। यतीन्द्र मिश्र लिखे हैं नौबत खाने में ये इबादत, ठीक है। और लास्ट जो है आपका है गद्य खंड का लास्ट है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति, ये शिक्षा और संस्कृति जो लिखने वाले व्यक्ति हैं वो हैं आपके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ठीक है। इनका कभी जन्म भी दे सकता है, तो 2 अक्टूबर 1869 आपको तो पता ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्रपिता हैं। तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे शिक्षा और संस्कृति ये क्या है, शिक्षा शास्त्र है, ठीक है। एक बार और मैं सारे को रिपीट कर दे रहा हूँ, फटाफट देखेंगे। आपका फर्स्ट जो है भीमराव अम्बेडकर क्या लिखे हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो यह एक निबंध है। अगला है नलिन बिलोचन शर्मा जी लिखे हैं, क्या लिखे हैं, तो 20 के दांत लिखे हैं, यह क्या है भाई, तो कहानी है।
मैक्स मूलर क्या लिखे हैं, भारत से हम क्या सीखे, ठीक है, यह क्या है, एक भाषण है। अगला हजारी प्रसाद द्विवेदी जो नाखून क्यों बढ़ते हैं लिखे, यह क्या है, एक ललित निबंध है। गुणाकर मूल्य क्या लिखे, तो नागरी लिपि लिखे। ये नागरी लिपि है तो क्या है मेरे प्यारे, तो यह है आपका निबंध है। अगला है आपका अमरकांत ये क्या लिखी है, तो बहादुर लिखे हैं, ठीक ना। और बहादुर क्या है, एक कहानी है, नेपाली लड़का का कहानी है जिसका नाम बहादुर था। रामविलास शर्मा ये लिखे परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन जो है ये क्या है, ये अभी एक निबंध है, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज जीत मैं लिखत हूँ, ये एक साक्षात्कार है यानी इंटरव्यू है, ओके। अगला है आपको अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा हुआ है, क्या है, अभिनव, यह एक ललित रचना है। उसके बाद विनोद कुमार शुक्ल, एकदम VVI याद रखिएगा। मछली के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। और मछली क्या है, तो यह एक कहानी है। यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत, व्यक्ति चित्र है, याद रखिएगा, यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा हुआ है। और लास्ट आपका महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति जो शिक्षा शास्त्र है, ओके। ज़्यादा आप याद रखिएगा गद्य खंड को, ठीक है ना, काव्य खंड को, लेकिन कन्फर्म कर लीजिए, बेटर रहेगा, ठीक है। आपका यहाँ पे देख रहे होंगे गुरु नानक, राम नाम बिनु बिरखे जागी जन्मा जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये गुरु नानक साहब लिखे हैं, ठीक है। रसखान ये लिखे प्रेम ऐनी श्री राधिका कड़िल के कुंजन ऊपर बारो, प्रेम ऐनी श्री राधिका कड़िल के कुंजन ऊपर बारो, ये लिखे हैं रसखान। उसके बाद अति सुदो स्नेह को मार्ग है मो असुवाहिनीम ले बरौ सौ, ये घनानंद लिखे हैं, क्या लिखे हैं, घनानंद। उसके बाद स्वदेशी याद रखिएगा, स्वदेशी के लिखे प्रेम घन, ठीक है। भारत माता समझ रहे हैं, सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता जो लिखने वाले हैं वो कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। अगला जनतंत्र का जन्म, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्र कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि का दर्जा मिला हुआ है। अगला है सचितानंद हीरानंद, ये स ही जो लिखा, कभी कभी एक बार पूछा था कि सचितानंद ये स ही वात्स्यन अगे का पूरा नाम क्या होगा, तो सचितानंद हीरानंद वात्स्यन अगे, ये क्या लिखे हैं, हिरोशिमा। हिरोशिमा आपको पता होगा, ये जो है जापान का एक शहर था जहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध जो 39 से 45 तक चला था, उसी पे बम गिराया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहर था, ठीक है। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा कुंवर नारायण, ये क्या लिखे हैं, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण, ओके। आगे बीरेन डंगवाल जो हमारी नींद के लेखक कौन है, बीरेन डंगवाल है। अनामिका क्या लिखा है, तो अक्षर ज्ञान, वही क ख वाला, ठीक ना, कि बेटे को आंसू कब आता है, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। लौट कर आऊँगा फिर, ठीक ना। किस तरह के बंगाल में लौट कर आने की कभी बात करते हैं तो वो आपको सब्जेक्टिव में पता होगा, ठीक ना। तो लौट कर आऊँगा फिर ये लिखे हैं जीवनानंद दास। और मेरे बिना तुम प्रभु ये लिखे हैं रेनर मारिया रिल्के, ये एक अंग्रेज लेखक है, ठीक ना। मेरे बिना तुम प्रभु, ओके। आई होप समझ गए होंगे। अब मेरे प्यारे देखेंगे हम लोग एक जो आपका वर्णिका जो है, वर्णिका में मात्र 5 गो ही है, और इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, तो एकदम कंफर्म करके जाइए, ठीक ना। और मेरा दुआ आप लोगों के साथ रहेगा कि अगर इसको अच्छा से देख के जा रहे हैं तो अच्छा गर्दा छुड़ा दीजिएगा हिंदी को, ठीक है ना। हिंदी अपना लैंग्वेज है। दही वाली मंगमा, ये जो कन्नड़ कहानी, आपसे पूछेगा कि दही वाली मंगमा कैसी कहानी है, तो ये कैसी है, कन्नड़ है। ये के लिखे हैं, तो श्रीनिवास जी लिखे हैं, क्या, श्रीनिवास जी। अगला है ढहते विश्वास ढहता है, उड़िया कवि है, ये कैसा उड़िया है कहानी, ठीक ना। ये के लिखे सात कोड़ी होता, ये के लिखे हैं ढहते विश्वास लिखा हुआ है, उड़िया ये कवि, ठीक है ना, उड़िया कहानी है। अगला है माँ, आप समझ रहे हैं, ये गुजराती है, इसको लिखने वाले हैं ईश्वर पेटलीकर। लास्ट है आपका नगर जो लिखे तमिल है, और ये सुजाता लिखे हैं, क्या लिखे हैं, सुजाता। आपको ये कन्नड़, उड़िया, गुजराती, तमिल ये कन्फर्म आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ये मतलब अगर याद रखना है ना भाई, तो समझ लीजिए कि बाकी हम ग्रामर को छोड़ भी देंगे तो इसको हम खटका सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि वो कोई ऐसी नहीं है कि हमको 100 में यही बनाना है वही बनाना है, हमें जो लगे अच्छा उसी को बनाना है, ठीक है, जो हमको याद हो। तो नगर, ये जो तमिल है ये लिखे हैं कौन, सुजाता। धरती कब तक घूमेगी, ये की लिखे सावर दैया, ओके। तो आई होप मेरे प्यारे 1 से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, और ये आपका अपना हो जाएगा, वहाँ आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। कोई मतलब चीट पूर्जा के फेर मत रहिएगा, बस इसको 2 बार वीडियो को देख लीजिए, ये आपका अपना हो जाएगा। किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाते जाते इसको खोजिए कि ये कहाँ है, और इसको टिक मारिए, और उसके बाद OMR शीट को रंगिए, ओके। तो मेरे प्यारे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय।